अजीज दोस्तों, मैं हूं राजा मेहताब और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मोहतरम, ये 2050 की ही दुनिया होगी जहां ये सब हकीकत से बढ़कर हकीकत होगा, जो दर हकीकत मुमकिन होना एक नामुमकिन सी बात है। जहां ये सब देखा जा सकता होगा और जिसके बारे में आम इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन और LED टेक्नोलॉजी, ये सब एक आई लेंस में जम हो चुके होंगे, जिसके बाद वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में फ़र्क ख़त्म हो चुका होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा दिनों में त्योहारों पर की जाने वाली लाइटों का रिवाज है, मगर 2050 में आई लेंस आपको ऐसी प्रीसेट ग्राफिक देंगे कि ईद के दिन हर शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया को सजा हुआ देख रहा होगा। हमारी ईदों में हमारे बिछड़ जाने वाले बहन भाई शामिल नहीं होते, लेकिन कमाल ये होगा कि 2050 की ईद कोई ऐसी वैसी ईद नहीं होगी, बल्कि आप उन हसीनाओं को भी देख सकेंगे जो किसी वक्त में किसी बादशाह या जागीरदारों की बीवियां रह चुकी होंगी और हज़ारों साल पहले मर चुकी होंगी। यहाँ तक कि ज़िंदगी और मौत का फ़र्क बिल्कुल बदल चुका होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आया ये कोई हरकत करती तस्वीरें होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बाकायदा पूरी शख्सियात होगी जिनसे ना सिर्फ आप बात कर पाएंगे, बल्कि तालीम की उन गुत्थियों को भी सुलझा पाएंगे जो कि आज तक नहीं सुलझ सकी। नाज़रीन मोहतरम, ये सब सुनकर आप हैरान हुए होंगे कि ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दज्जाली टेक्नोलॉजीज़ आने वाले दिनों में कैसे कैसे हशर बर्पा करने जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं और हदीस में भी बयान किया गया है कि क़यामत से पहले दज्जाल मुर्दे ज़िंदा करने के शोबते दिखाएगा। अगर दज्जाल की बात टेक्नोलॉजी पर मुनस्सर है, तो हम इस मौजू पर बात करेंगे कि किस तरह एक मरे हुए इंसान को उसकी मेमोरी समेत ज़िंदा किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी की वो इनकलाबी इजाद है जो आने वाले सालों में कई अहम मिशन में इस्तेमाल होगी। वो चाहे हज़ारों साल पुराने स्क्रिप्ट पढ़ने का मिशन हो या पुरानी दफनशुदा हड्डियों से डेटा निकालने की तैयारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इस काम में भी खूब मदद करेगी। जैसे हम नहीं जानते कि आइंस्टाइन किस तरह मुस्कुराते थे या भगत सिंह की मुस्कुराहट किस कदर दिलकश थी। प्यारे दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अभी हमारा दूसरा दौर शुरू हुए अभी चंद साल ही हुए हैं, लेकिन 2050 तक शायद ये टेक्नोलॉजी इंसानी अक्ल को भी मात दे दे। या फिर ये भी मुमकिन है कि इंसानी अक्ल उस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के अंदर गुम होकर रह जाए, जैसा कि आज का इंसान इंटरनेट और मोबाइल के अंदर गुम है। और आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी की एक अलग दुनिया बनाने वाली है। और अहम बात यह है कि आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी उन पर्सनैलिटी से कितनी मिलती जुलती होंगी, यानी कि उसका वो किरदार जो कुदरत ने डिज़ाइन किया था उससे आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी कितनी मिलती जुलती होगी। और दूसरा अहम सवाल ये है कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को उस पहले से गुजरी हुई शख्सियात का डेटा कहाँ से मिलेगा। और साइंसदानों का कहना है कि इंसान एक ऐसी मेमोरी चिप है जिसमें लातादाद यादाश्तों के कई सिलसिले मौजूद हैं, जो उसके दिमाग से होते हुए उसके DNA तक पहुंचते हैं। और साइंस का ये भी मानना है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करता है, उसकी मालूमात उसके DNA डेटा स्टोर में जेनेटिक कोड की सूरत में सेव हो जाती है। और अगर मरे हुए इंसान की हड्डियों से इस जेनेटिक डेटा को लेकर अगर डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया जाए, तो हम सदियों पहले मरे हुए इंसान को साइंसी तौर पर ज़िंदा किया जा सकता है। और कुदरत ने जिस इंसानी DNA में इंसान का पूरा डेटा रखा हुआ है, ये इंसान के बनाए हुए डेटा कोडिंग सिस्टम से 300 गुना ज़्यादा पायदार और 1000 गुना ज़्यादा पेचीदा है, जिसको कोई परवाह नहीं कि वो 1000 साल मिट्टी में दफन रहे या कहीं और। ये सारी मालूमात हड्डियों में मौजूद उस पेचीदा DNA में महफूज रहती हैं, जिसको आज का इंसान आज तक डिकोड नहीं कर पाया है। क्योंकि इंसान का बनाया हुआ DNA कोडिंग सिस्टम खालिक कुल की बनाई हुई जेनेटिक कोडिंग से 1000 गुना मुख्तलिफ होता है। लेकिन मुस्तकबिल में शायद आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी इस तक रसाई हासिल कर ले और हड्डियों के DNA से लिए गए डेटा को पिक्चर के साथ मैच करके शायद आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी बना लें। और इस काम के लिए दो चीज़ें बहुत ही अहम होगी, एक 5G टेक्नोलॉजी और दूसरा डिजिटल आई लेंस। डिजिटल आई लेंस इसलिए ज़रूरी होंगे क्योंकि हम किसी भी फेवरेट पर्सनैलिटी की आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी सिर्फ एक क्लिक पे बना सकें। और 5G टेक्नोलॉजी इसलिए कि इस आई लेंस टेक्नोलॉजी को चलाने का सर्वर दूर के ही मौजूद होगा और इस सर्वर को एक तेज़ तरीन इंटरनेट की ज़रूरत होगी। यूँ ये डिजिटल टेक्नोलॉजी कुछ भी चीज़ों को मुमकिन बना देगी। और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ दज्जाली टेक्नोलॉजीज़ होंगी, जो कि दज्जाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम के थ्रू मुमकिन बनाएगा।
اور آپ لوگوں سے ایک عام سوال یہ ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیم یہ سب ایجاد کر پائے گی؟ نیچے کمنٹ باکس میں آنسر ضرور دیجیے گا، اور اسی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔